जय श्री राधे। अपने जीवन में जो घटना घटित हो रही है उसका कहीं न कहीं पूर्व सूचना समय पहले अवश्य देते हैं। खासकर हमारे लाल किताब जो कहती है कि प्रत्येक घटना में निशानियां खोजने की बात बोली जाती है। ये निशानी अगर है आपके साथ में तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होगा। होम्योपैथ आयुर्वेद में भी डॉक्टर लोग लक्षण देखते हैं। खासकर होम्योपैथ में तो ज़बरदस्त एक स्टेप का लक्षण देखा जाता है। एलोपैथ में भी नीचे स्तर में या फिर हाई स्तर में जब आप कोई एमआरआई करवा रहे हैं या कोई बड़ा जांच करवा रहे हैं तो वो को रिलेट करने का कोशिश करते हैं। मध्यम वाले लोग जो हैं सिर्फ रिपोर्ट पर चलते हैं, लक्षण पर नहीं चलते हैं। कुछ लोग करते हों। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 तरह से लक्षण को पहचानिए, तब आप ज़्यादा सेफ जीवन में रह सकते हैं। पहला लक्षण आप स्वयं में देखिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पेट का हो रहा है, चेस्ट का हो रहा है, सर का हो रहा है, तो किस लेवल में है। बार बार रिपीट कर रहा है, इट मीन्स है कि सैटर्न का प्रभाव आप पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सैटर्न ही लॉन्ग टर्म में बड़े परेशानियां देने की बात करते हैं। तो एक आप स्वयं में जो फीलिंग हो रहा है उसको आप पहचानिए। सेकेंड में आप मेडिकल का क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ आप जांच करवा सकते हैं। प्राय लोग तो अब बड़े बड़े लोग प्रत्येक 6 महीना साल भर में पूरा ब्लड टेस्ट ये सब करवा लेते हैं। तो ये सेकेंड है। थर्ड में एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी रख लीजिए, वो क्या बता रहा है, क्योंकि प्राय लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं या धोखा खा जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई चीट नहीं हमसे कर सकता है, और वो चीटेड हो रहे हैं। चाहे वो कोई जॉब से रिलेटेड मैटर में हो, चाहे वो किसी बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में हो, वो चीटेड हो रहे हैं। तो उसको अगर आपका प्लेनेटरी पोजीशन मजबूत है तो आपको चीट करना मुश्किल होगा लोगों को। वो आपके पास में वो दाना फेंकेगा ही नहीं। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 3 लेयर पर अपने आप को आप क्रॉस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रत्येक 1-2 दिन पर ऐसे लोगों की बातें आ जाती है कि ऐसा हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, पर हम उसको रिवील नहीं किए, बताए नहीं, आज ये हो गया, आज वो हो गया। राहु टाइप का ग्रह तो यही तो छुपा कर रखते हैं। अब जैसे कोई पैसे का अगर डिमांड कर रहा है, फ्रॉडगिरी टेलीफोन मोबाइल से कमाने की बात कर रहा है, जितना जल्दीबाजी की बात करेगा और ऐसा लगेगा बहुत चीज़ आपका लॉस होने जा रहा है। जब भी लॉस की बात हो, जब भी लॉस कि ये दिन के बाद ये गड़बड़ा जाएगा, ये दिन के बाद ये तो वहीं पर आप समझ जाइए कि आपको राहु डसने के लिए, चीट करने के लिए तैयार है। पहला राहु का फॉर्मूला, अभी नहीं कीजिएगा तो ये आपका लॉस हो जाएगा, अभी नहीं कीजिएगा तो ये लॉस हो जाएगा। तो आप जो डराने की बात कर रहे हैं वो एक तरफ आपको बहुत गेन करने की बात करेंगे, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो कमाने की बात आ जाती है मन में कि ये शॉर्ट टर्म में बहुत हमको पैसा हो जाएगा, राहु वहीं पर आप उसको इन्विटेशन दे रहे हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि 3 लेयर में चलिए। अगर ऐसा बात है तो किसी अपने परिवारजनों से बात कर लीजिए, अपने बच्चे से बात कर लीजिए, पत्नी से, पति से बात कर लीजिए।
आप प्रोटेक्ट हो। राहु को जैसे आप डिस्क्लोज कर दीजिएगा ना, राहु का इफ़ेक्ट 80% ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो चीटिंग वाली बात हो, बीमारी में भी वही बात होता है। प्रॉब्लम है, नहीं गैस है, यही छोटा सा चोट है, कोई बात नहीं है, इसको इग्नोर मत किया कीजिए, इसको क्रॉस किया कीजिए, क्योंकि सिग्नल एक आपका जो अपना एनर्जी है, एसेंडेंट है, वो बार बार जगा हुआ रहता है, वो बार बार हिंट करता रहता है कि ये चीज़ एसेंडेंट के खिलाफ, लगन के खिलाफ। क्योंकि लगन जब तक नहीं मेरा कमज़ोर होगा, ना हम जेल जा सकते हैं, ना डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, ना अस्पताल जा सकते हैं। और भी प्लेनेट है, पर जब तक लगन को कमज़ोर नहीं करेगा या लगनेस को कमज़ोर नहीं करेगा, इसलिए आप लेयर को पकड़िए। पहले आपका कंसस जो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको दबाने का, बुद्धि से आप ज़्यादा दबा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहीं पर गलती कर रहे हैं। दूसरा, उसको मेडिकल हो, एस्ट्रोलॉजिकल हो, उसको क्रॉस कीजिए, कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मुझे अपना विश्वास है कि अगर आप प्राइमरी स्टेज में किसी चीज़ को, चाहे वो चीटिंग हो, बीमारी हो, किसी ढंग का लिटिगेशन हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग उसको दबाने का कोशिश करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हमारा जो प्लेनेट है वो करने की बात करता है। तो आप पहले जिद बना के चलेंगे, तब दूसरा कैसे उसको क्रॉस करने की बात करेगा। आप अपने नज़दीक में कुछ ऐसे लोगों को रखेंगे, तभी आप अपनी बातों को कहीं ना कहीं शेयर कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा नौटंकी राहु महाराज करते हैं, वो छुपा कर रखते हैं, बात को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं देते हैं। उसको साथ देते हैं राहु के बॉस शनि महाराज जी हैं, वो सुस्त हैं, अब बोलेंगे, अब बताएंगे, हम और किसी और से करेंगे, बाद में करेंगे, तब तक आपका बहुत चीज़ लुटा जाता है। इसलिए अपने लाइफ में और सभी भगवान का पूजा कीजिए, स्पेशली सैटर्न और राहु मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। जब भी बीमार पड़ते हैं तो जो हमारे पॉजिटिव चीज़ें हैं उसका दवा नहीं खाते हैं, जो नेगेटिव जो बैक्टीरिया हो गया उसका एंटीबायोटिक खाते हैं, ताकि उस बैक्टीरिया को पहले दबा दें, मार दें, ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। इसलिए अपने जीवन में जो हमारा एंटी पार्टी हो गया है, जो बैक्टीरिया हमारे लाइफ में आ गया है, उसको पहले एंटीबायोटिक दीजिए। वो एंटीबायोटिक पूजा पाठ से हैं, वो एंटीबायोटिक कहीं न कहीं हम अपने स्ट्रेटजी बना के उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। वो एंटीबायोटिक और कहाँ से ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत लोग वो झेले हुए हैं वो रास्ता से, उसको एक्सपीरियंस है कहाँ पर उलझा हुआ मैटर है, कैसे शॉर्टकट में हम निकल सकते हैं, बच सकते हैं। और ठीक है, लगन को मजबूत कीजिए, जो भी लगन है, बृहस्पति को ज़रूर मजबूत कीजिए, क्योंकि बृहस्पति श्वास है, शक्ति वही है। बुध है, बुद्धि से कैसे आप टैकल कर सकते हैं। जैसे खासकर लाल किताब निशानियाँ के बारे में, लक्षण के बारे में विशेष रूप से फोकस करते हैं। लक्षण देखिए, उसके बाद उसका उपचार कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पहले अपना लक्षण देखिए, सेकंड में आप मेडिकल लक्षण देखिए, थर्ड में आप एस्ट्रोलॉजी का लक्षण देखिए। 3 को आप लाइफ में मैच करके चलिए, बहुत सक्सेसफुल रहिएगा, सेफ रहिएगा। जय श्री राम।